देखिए ऑर्गन पाइप, इसको समझते हैं क्या होता है। बेसिकली ये भी स्टेशनरी वेव्स के प्रोडक्शन के कारण ही साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ऑर्गन पाइप की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात ये लिखेंगे कि ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। और वो साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जाएंगी? बाय ब्लोइंग एयर इनटू द पाइप। पाइप के अंदर थोड़ी सी हवा फूंकेंगे और क्या होगा, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या होंगी, साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? अच्छा, इसमें ये साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होंगी, तो स्टेशनरी वेव्स हमने पढ़ा था। इसमें ट्रांसवर्सल वेव ट्रेवल करेंगी या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल करेंगी? तो आंसर है इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल करेंगी। जब हम एयर ब्लो करेंगे पाइप के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह की पाइप्स होंगी, ये क्लोज्ड है एक एंड से। हम इसमें एयर ब्लो करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे, कंप्रेशंस, फिर क्या जाएंगे, रेयरफेक्शंस, फिर जाएंगे कंप्रेशंस। तो इस तरह से इसमें एक सीरीज बन जाएगी कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस की। ऐसा ट्रेवल कर रही है। सामने क्या है, सामने रिजिड एंड है। रिजिड एंड है तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ से एक साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी, वो साउंड वेव भी यही होगी। किसी जगह पर कंप्रेशन दिखेगा, किसी जगह पर रेयरफेक्शन दिखेगा, ऐसा चलता रहेगा इसमें। ठीक है, एक साउंड वेव एक डायरेक्शन में, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट वेव, ये इंसिडेंट वेव है, और दूसरी वेव दूसरी रिफ्लेक्टेड है। कंडीशन बन गई क्या? दो प्रोग्रेसिव वेव है, दोनों किस डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, सुपरपोज करेंगी और क्या प्रोड्यूस करेंगी, स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। वो स्टेशनरी वेव से हमें क्या सुनाई देगी, फिर साउंड वेव सुनाई देगी। कहानी समझ आ गई, वर्किंग आपको पता होनी चाहिए इसकी। सबसे पहला ऑर्गन पाइप क्या होता है? एन ऑर्गन पाइप इज एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to produce different kinds of sound waves and by blowing air into the pipe। पाइप के अंदर सिर्फ हवा आपको डालनी है, भेजनी है, कंप्रेशन रेयरफेक्शंस क्रिएट करने हैं, उससे साउंड वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। अच्छा, ये दो तरह की होती हैं ऑर्गन पाइप्स। एक तो होती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सेकंड वन इज ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये जो मैंने बनाया ये किसका एग्जांपल था? ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ही थी। और इसके लिए हम लोग क्या क्या, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? द ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। जो एक एंड क्लोज्ड होगा जिसका और दूसरा एंड कैसा होगा, ओपन होगा, उसको क्या बोला जाएगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और ओपन ऑर्गन पाइप में द ऑर्गन पाइप विच इज ओपन एट द बोथ एंड, जिसके दोनों एंड ओपन होंगे, उसको क्या बोला जाएगा, ओपन ऑर्गन पाइप। इसके एग्जांपल्स क्या है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एग्जांपल क्या है? एक बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल होती है, उस बॉटल में हम लोग हवा एयर ब्लो करते हैं तो उसमें से कुछ साउंड वेव्स आती हैं। ठीक है, तो एक प्लास्टिक की बोतल को हम लोग क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेन कैप होती है, पेन की कैप होती है, आप उसमें एयर ब्लो करते हैं तो विसल की साउंड आती है, ऐसा होता है ना। तो यही तो ऑर्गन पाइप ही तो आप यूज कर रहे हैं उस केस में, कौन से वाला, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यूज कर रहे हैं। एक साइड से ओपन है, दूसरी साइड से क्लोज है। तो ये इसके लाइव एग्जांपल्स हैं। ओपन ऑर्गन पाइप में फ्लूट बोलेंगे, इसका एग्जांपल बांसुरी होगा, फ्लूट होगा, इसका एक ही एग्जांपल है ओपन ऑर्गन पाइप का। इसी तरह से और भी है, जैसे शहनाई होती है, वो भी ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर ही कंसीडर की जाती है। शहनाई हो गया, फ्लूट हो गया, और इसी तरह से एक दो इंस्ट्रूमेंट्स और भी हैं, मेरे को नाम याद नहीं है उसके। माउथ ऑर्गन नहीं, माउथ ऑर्गन के अंदर ओपन पाइप्स ही होती हैं, लेकिन नहीं, उसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसमें नहीं आएगा वो, इसमें नहीं आएगा माउथ ऑर्गन, इसमें नहीं आएगा। इसमें सिंपल इंस्ट्रूमेंट आएंगे जिसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि उसके दोनों एंड ओपन है, जिसमें आपको दिखेगा क्लियरली कि एक एंड क्या है, क्लोज्ड है, उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है माउथ ऑर्गन, वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम उसमें डायफ्राम सेट करते हैं जिससे अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की साउंड्स आते हैं। एनीवेज, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को डिस्कस करते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में किस टाइप की साउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो हमें देखना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके बाद हार्मोनिक्स, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, या आप लोग इसको क्या बोलेंगे, ओवरटोन। क्या बोलेंगे इनको?
ओवरटोन्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को डिस्कस करते हैं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। ऑन है क्या? Okay, so first one is closed organ pipe। देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है कि हम लोग किसके लिए फॉर्मूला बनाने वाले हैं, फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाएंगे। और ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन होगी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। सो दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। इसके स्ट्रक्चर देखिए, पाइप यही रहेगी, इसको चेंज नहीं करूंगा मैं। इसमें कंडीशंस अलग अलग होंगी। इसकी लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग लिखेंगे एल से। सबसे पहले तरह की वेव इसमें क्या बन सकती है, इसमें यहां से हम एयर ब्लो करना शुरू करेंगे तो क्रस्ट यहां से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे जाकर के वो ट्रफ में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर जाकर के क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अगर क्लोज ऑर्गन पाइप से ट्रफ टकराएगा तो ट्रफ ही वापस आएगा। तो इस केस में यहां से एक वेव बनती है, वो रिफ्लेक्टेड वेव होती है। तो फर्स्ट वेव ये क्रिएट होगी, इसमें फर्स्ट वेव ये होगी, ये फर्स्ट केस होगा। अब इसमें एंटी नोड और नोड कौन से हैं, ये नोड है, ये वाला पॉइंट कभी भी वाइब्रेट नहीं करेगा, इसका एम्पलीट्यूड 0 होगा और इस पॉइंट को एंटी नोड बोलेंगे। ये आप याद कर लीजिए कि जो ओपन एंड होता है ना, ओपन एंड वाले पॉइंट को तो लिखना ही क्या है, एंटी नोड लिखना है, क्योंकि ये पार्टिकल फ्री है ना, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री हैं, वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, जितना भी एम्पलीट्यूड दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। तो ये फ्री एंड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं। तो ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अब आपको इसमें क्या करना है, वेवलेंथ निकालनी है। अच्छा अब सुनिए, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैं आपको एक वेव बना करके बताता हूँ, उससे आप मेरे को बताना कि ये कितनी वेव है। ये पूरे को क्या बोलते हैं, 1 लैम्डा। ये वेव सिर्फ इतनी है, यही तो दिख रहा है, देखो ध्यान से, सिर्फ यही दिख रहा है क्या, ये वेव यहाँ से ऐसा दिख रही है, सिर्फ यहाँ तक आई है, तो ये λ/4 है। यहाँ पर आती तो हाफ हो जाती, फिर इधर जाती तो फुल हो जाती, तो यहाँ तक की वेव दिखाई दे रही है आपको इस डायग्राम, तो λ/4 आएगा। तो और इसको हम लोग लिख देंगे λ1/4 लिख देंगे। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो फर्स्ट मोड की वेवलेंथ हमने लिख दी λ1 और डिवाइड बाय 4। अब यहाँ से क्या फॉर्मूला मिल रहा है आपको, यहाँ से क्या फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, डायग्राम से हमें कैलकुलेशन ये सामने आ रही है कि λ1/4 इज इक्वल टू L। सो द वैल्यू ऑफ λ1 इज 4L, ये 4L आ जाएगा। अच्छा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे फर्स्ट हार्मोनिक की, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को मैं ν1 लिखूंगा और फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखिए फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ν λ। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। ये वेव की जितनी भी वेलोसिटी है डिवाइड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय वेवलेंथ करना है। वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आंसर है 346 एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर एयर में साउंड वेव कितनी स्पीड से ट्रेवल करती हैं, 340। मैंने आपको लिखवाए थे ये डेटा 346। तो बार बार आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, 346। अगर आप यही एक्सपेरिमेंट 0 डिग्री सेल्सियस पर करोगे तो 332 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यूज तो हमने न्यूटन के और लाप्लास के फॉर्मूला से कैलकुलेशन कर रखी है, तो आपको v की वैल्यू तो डायरेक्ट पुट करनी है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, λ1 चेंज होगा बार बार। अभी इसके लिए λ1 की वैल्यू क्या है 4L, हमें λ1 नहीं पता, हमें वेव दिख नहीं रही है, हम तो क्या मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो λ1 के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 4L लिख देंगे और फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा v/4L।
तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया, फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन 4l, ये पहला फॉर्मूला बन गया। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये लिखा हुआ मैंने इसको, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है और ये फर्स्ट हार्मोनिक है। तो एक ऑर्गन पाइप के अंदर से सबसे कम फ्रीक्वेंसी की साउंड ये वाली होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी की साउंड ये होगी। इसके बाद सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इस केस में ऐसा हो सकता है कि हम लोग जब एयर ब्लो करेंगे उस कारण से ये वेव ऐसा बनेगी। तो यहां पर इस केस में कितने नोड होंगे, दो नोड हो सकते हैं, 1 एंड सेकंड। ये पॉइंट स्टेशनरी रहेगा, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा इस केस में अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ये नोड होगा और ये नोड होगा, और इसमें एक तो ये एंटी नोड होगा और ये वाला एंटी नोड होगा। ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे, तो इसको हम लोग एंटी नोड बोल सकते हैं। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में दो नोड होंगे और दो ही क्या होंगे, दो ही एंटी नोड होंगे। अब इस केस में आप इस वेव की वेवलेंथ बताइए कैसे, उसका देखो, क्या हम लोग कंप्रेशन रेयरफेक्शन एक ही फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे क्या? मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती क्या? चेंज हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मेरे मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी 200 से लेकर के 400 तक होती है, 200 से 400 के बीच में है। तो अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो जो सुपरपोजिशन के बाद में जो बनेगी रिजल्टेंट वेव, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज होगी। ये तो हम डायग्राम के पर्पज से ऐसा बना करके दिखा रहे हैं, एक्चुअल में ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सोर्स पे डिपेंड करेगा। मैं यहाँ से 200 हर्ट्ज की कंप्रेशन रेयरफेक्शन भेज रहा हूँ, तो एक सेकंड में 200 कंप्रेशन बन रहे हैं, 200 रेयरफेक्शन बन रहे हैं। वो वेव इधर जा रही है, टकरा करके वापस आ रही है, तो 200 हर्ट्ज की इधर जा रही है, 200 हर्ट्ज की इधर जा रही है, उसके सुपर पोजिशन से एक वेव बन रही थी, वो था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया? अब मैंने क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। जैसी ही फ्रीक्वेंसी चेंज की, मैंने 300 हर्ट्ज के कंप्रेशन रेयरफेक्शंस भेजे। अब क्या होगा, अब वही फ्रीक्वेंसी की साउंड आएगी क्या, या बदल जाएगी? बदल जाएगी। 300 हर्ट्ज की जा रही है तो 300 हर्ट्ज की रिफ्लेक्ट होगी, और सुपर पोजिशन से फिर एक 300 हर्ट्ज की ही साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। समझ आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी बदल रही है ना। तो ये तो सिर्फ डायग्राम के पर्पस के हिसाब से हम बना रहे हैं कि शायद ऐसा होता होगा। इसमें दो नोड बन रहे हैं। अब देखो, हमने फॉर्मूला बनाया, मैंने बोला कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज आती है। तो मैं यहाँ से एयर ब्लो करता हूँ और मैं देखता हूँ वाकई में 100 हर्ट्ज आती है, तो मैं बोलूंगा मेरा फॉर्मूला सही है ना। समझे क्या? तो ये तो सिर्फ अजम्पशंस होती हैं कि शायद इसमें दो नोड और दो एंटी नोड बनते होंगे, तो इसके बेसिस पर मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला बना करके देखूंगा सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाएंगे और फिर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, फिर देखेंगे वाकई में वही फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही है, तो फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा क्या? तो ये वो डायग्राम्स है। ओके, अच्छा इस केस में अब आप मेरे को बताइए, वेवलेंथ बताओ। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते, इसको आप लोग बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी सॉरी, इसका वेवलेंथ लिखा जाएगा 3/4 लैम्डा, 3/4 लैम्डा 2। सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूं या पहले आपको लिख करके बताऊं? 3/4 लैम्डा 2 इज इक्वल टू एल, फिर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4l/3। अब आप मेरे को सेकंड फ्रीक्वेंसी बताएंगे, v अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 2 की वैल्यू बताइए, लैम्डा 2 की वैल्यू 4l/3, 4l/3 लिख दो। 3 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में क्या रह जाएगा, डिवाइड में 4l रह जाएगा, डिवाइड में क्या रह जाएगा, 4l रह जाएगा। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको यहाँ पुट कर दो। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन v अपॉन सॉरी 3v/4l। कुछ कंपैरिजन बता सकते हो आप? 3 टाइम्स होगी।
तो इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो सेकंड फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी ना, वो डायरेक्ट 3 टाइम्स मिलेगी। और कल हमने क्या पढ़ा था, गिटार में क्या था, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसा मिल रहा था। इसमें ऐसा नहीं होगा। अब आप नेक्स्ट केस में निकालोगे। नेक्स्ट केस में आपको 3 नोड करने हैं और 3 एंटी नोड करने हैं। 1 2 3, 3 नोड हो गए और 3 ही क्या होंगे, 3 एंटी नोड होंगे। तो थर्ड वेव इसमें ये बनती होगी ऐसा, जिसमें आपको कितने नोड मिलेंगे, ये नोड है, ये नोड है, और एंटी नोड कितने होंगे, ये एंटी नोड होगा। दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज एंटी नोड। वेवलेंथ बताइए, कैलकुलेशन आपको पता है, आप कर लेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी इट विल बी 5v/4l आएगा। अब फ्रीक्वेंसी की आपको पता लग रहा है, रेशियो क्या बनेगा, रेशियो ये बनेगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रेशियो सेकंड फ्रीक्वेंसी रेशियो थर्ड फ्रीक्वेंसी डैश 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 इज इक्वल टू 1:3:5:-, ठीक है। तो सिंपल सी क्लियर बात ये हो रही है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर जो भी आपको फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी वो ऑड फ्रीक्वेंसीज मिलेगी। इवन है या ऑड है, ये सारी ऑड फ्रीक्वेंसीज है। अगर पहली साउंड 100 हर्ट्ज की आ रही है तो दूसरी साउंड 300 की आएगी, फिर 500 की, फिर 700 की, मतलब कि सारी फ्रीक्वेंसी की साउंड आपको नहीं मिलेंगी। इसीलिए उसकी साउंड जो है वो ज्यादा स्वीट नहीं लगती है, प्लीजेंट नहीं होती है, ज्यादा सुनने में मजा नहीं आता। तो इसकी बजाय हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन पाइप स्टडी करेंगे। अब कौन सा, ओपन ऑर्गन पाइप। उसमें आप देखोगे कि सारी फ्रीक्वेंसी आएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब आएगा उसमें, तो इसीलिए उसकी साउंड ज्यादा प्लीजेंट होगी। ओपन ऑर्गन पाइप में देखिए, डायग्राम में बनाता हूं इसमें, और हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसका एग्जांपल फ्लूट है, दिस इज द लेंथ, और दोनों एंड ओपन है इसके। इसमें फिर क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखिए ये वेव बनेगी, इसमें एक नोड होगा और इसमें 2 एंटी नोड मिलेंगे आप। तो इसके बेसिस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फंडामेंटल टोन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फंडामेंटल टोन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले आपको वेवलेंथ बतानी पड़ेगी कि इस वेव की वेवलेंथ क्या है। देखिए मैं फुल वेव बनाता हूं पहले, ये फुल वेव है और आपको वेव यहां से लेकर यहां तक दिखाई दे रही है। तो λ/4 इधर से हट गया और λ/4 इधर से हट गया, तो ये जो लेंथ आएगी ये कितनी आएगी, λ/2 आएगी। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे λ1/2। इसको इसके इक्वल रखो, यहां से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे λ1/2 इज इक्वल टू L, और यू कैन से दैट λ1 इज इक्वल टू 2L। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है v/λ1। λ1 की वैल्यू पुट करोगे सो इट विल बी 2L। तो फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, v/2L। वेलोसिटी हमें पता है साउंड की कितनी है एयर में, और क्या मेजर करना है कि उस ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या है, वो वैल्यू पुट करते ही आपको फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी पता लग जाएगी। अब आप सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट कीजिए। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना करके आप मेरे को फॉर्मूला बताएंगे। डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 एंटी नोड है और 1 नोड है। अब उसके आगे क्या करना है, नेक्स्ट डायग्राम में नोड को 2 कर देना है, उसके बेसिस पर एंटी नोड देख लेना। एंटी नोड कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, +1 करना है, नोड 2 हो जाएंगे तो एंटी नोड 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम में करो, हाँ लैम्डा इज इक्वल टू L आएगा सेकेंड डायग्राम में। इसमें आप लोग 2 नोड बनाएंगे, दिस इज 1 लैम्डा। क्रस्ट से क्रस्ट की डिस्टेंस, ट्रफ से ट्रफ की डिस्टेंस, वही तो डायग्राम बन रहा है, तो 1 लैम्डा आएगा ये। सो इट विल बी λ2। λ2 इज इक्वल टू L। फ्रीक्वेंसी बताइए, ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन।
V अपॉन L। कुछ डिफरेंस बताइए। मेरे को तो ये दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज जस्ट 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला आप लोग बनाएंगे तो उसमें ये आ जाएगा 3v अपॉन 2l। ये है v अपॉन 2l, ये है 2v अपॉन 2l, और ये है 3v अपॉन 2l। नेक्स्ट आएगा 4v अपॉन 2l। ठीक है, तो क्लियरली यहां से दिख रहा है कि जो फ्रीक्वेंसीज है वो कौन कौन सी आ रही हैं, इवन और दोनों फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। ये कैलकुलेशन समझ आ गई सबको कैसे करनी है, स्ट्रिंग की, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब एक कंपैरिजन है, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दोनों में से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी। फॉर्मूला देखो आप अपनी कॉपी में, दोनों में से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा मिलेगी। ओपन की। उसके डिवाइड में 4l आ रहा था, 4l था, तो डिवाइड में 4 था तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी। ठीक है, 200 हर्ट्ज है, 300 हर्ट्ज है, ऐसा होगा। लेकिन इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको हाई मिलेगी। फ्लूइड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर ऊपर होल्स दिए होते हैं, तो वो होल्स को हम लोग क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, उससे हम इसकी लेंथ को चेंज कर रहे होते हैं। उससे हम इसकी क्या चेंज करते हैं, लेंथ चेंज करते हैं। वो हम ओपन एंड यहां ना बना करके यहां पर बना देते हैं। समझ आई बात। ये ओपन एंड हम लोग यहां ना बना करके यहां बना देते हैं ओपन एंड, तो यहां से भी तो रिफ्लेक्ट होगी वेव, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, सुपर पोजिशन तो होगा। तो हम यहाँ से लेंथ चेंज कर रहे हैं, और लेंथ का आपको दिख रहा है क्लियरली, लेंथ अगर कम ज्यादा करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। स्ट्रिंग में भी ऐसा ही होता है। स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया था कि जो गिटारिस्ट होते हैं वो उसको टच करते हैं, अगर वो उसको प्रेस करता है तो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो जाएगी। अगर वो उसको प्रेस करेगा तो क्या हो जाएगा, वो नोड नहीं बनेगा। उसने इसको ऐसा प्रेस कर दिया तो इधर वाले पार्ट में वेव ही नहीं बनेगी, फिर ये वाला रिजिड एंड माना जाएगा, और इसकी लेंथ क्या हो चुकी होगी, लेंथ कम हो जाएगी। लेंथ कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। टच करेगा तो नोड बनती है, और अगर प्रेस ही कर लेगा तो उसकी लेंथ ही कम हो जाएगी, फिर ये वाला सिर्फ वाइब्रेशन होगा। इतना वाइब्रेशन होगा तो लेंथ कम होगी, लेंथ कम होती फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो फ्लूइड के अंदर जो होल्स होते हैं, वो होल्स से हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेंथ को चेंज करते हैं, लेंथ को चेंज करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।